हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिलेक्ट। दिस इज मी अंशिका। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने रियल नंबर का बेसिक एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को सीखा था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है देन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कंफ्यूजन्स को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को, रियल नंबर को कंटिन्यू करेंगे विथ रिविजिटिंग इरेशनल नंबर के साथ। एंड फ्रेंड्स, please do not forget to subscribe my channel. I need your support. Please subscribe my channel friends, please. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सो इसमें आपका आता है थ्योरम 1.2। ये थ्योरम क्या है आपका? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो ये थ्योरम आपका बोल रहा है बेसिकली कि आपका एक प्राइम नंबर है p, ठीक है। p जो है एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर को। a क्या है? एक a आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी हो सकता है। आप पॉजिटिव इंटीजर किसी को भी मान सकते हैं, प्राइम नंबर भी आप किसी को भी मान लीजिए, ठीक है। सो सपोज करना है आपको यहाँ पे कि अगर जो p है, जो प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर को, तब ये होगा कि जो p है वो डिवाइड करेगा a को भी। अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही है आपका थ्योरम 1.2। सो इस थ्योरम को हम यूज़ करके आपका थ्योरम 1.3 सॉल्व करेंगे। सो इसको ध्यान से आप सीखिए कि क्या है इस थ्योरम में। आपका ये दोनों थ्योरम बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो देखते हैं इस थ्योरम में बोल क्या रहा है। सो इस थ्योरम में आपको प्रूफ करना है √2 इज इरेशनल। सो आप कैसे प्रूफ करेंगे? सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि जो √2 है उसको हम रैशनल मान लेते हैं। अगर हम रैशनल मान लेंगे और वो प्रूव नहीं हुआ कि वो रैशनल नहीं है, देन वो क्या होगा? वो इरेशनल होगा, ठीक है। सो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो √2 है वो आपका रैशनल है, ठीक है। प्रूफ, लेट्स एज्यूम दैट √2 इज रैशनल, देन वी कैन राइट √2 इज इक्वल टू a by b। सो वेयर a and b आर को प्राइम्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप √2 इज इक्वल टू a by b लिख सकते हैं या नहीं? सो आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक बात आपको याद है ना, रैशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो √2 को हमने क्या माना? रैशनल नंबर। तो इसको हम p बाई q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम a बाई b के फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। और a और b जो है आपका को प्राइम है। सो व्हाट इज को प्राइम? सो आपका को प्राइम क्या होता है? को प्राइम आपके वैसे पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, ठीक है। उसके अलावा उसका कोई और फैक्टर नहीं होता। अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल में हम को प्राइम का 4 और 7 लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। सो अगर ए और बी को प्राइम है, दैट मीन्स इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ ओनली 1 होना चाहिए। उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ए और बी का। सो हम आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है? सो अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तो जो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे लिख के अच्छे से स्क्वायर करते हैं, ठीक है। √2 का स्क्वायर कर दिए और a बाई b का स्क्वायर कर दिए। सो आपका क्या आया? 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। सो b स्क्वायर इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा आपका? 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। सो आपका क्या आ गया? इसको सॉल्व करके 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिख दें b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, जो कि आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि जो a स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है? 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है आपका a स्क्वायर का, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? सो आपका थ्योरम क्या था 1.2 कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा डैट मीन्स जो प्राइम नंबर है वो आपका a को भी डिवाइड करेगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर।
सो क्या हो जाएगा, उस थ्योरम में हमने क्या जाना था, थ्योरम 1.2 में अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तब जो 2 होगा, जो आपका प्राइम नंबर है, वो आपका ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही हमने थ्योरम 1.2 से सीखा है कि अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, सो कोई भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं तो वो जो नंबर है वो आपका फैक्टर होता है या नहीं। 6 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 का फैक्टर 2 हुआ या नहीं। 6 का फैक्टर 2 एंड 3 दोनों है। सो 2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 6 को, डैट मीन्स 2 जो है वो आपका फैक्टर होगा। सो यहाँ पे ए स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, जो आपका 2 है वो आपका फैक्टर होगा ए का। ठीक है, सो आप इसको फिर से वैसे उसी तरह से लिख दीजिए। ये आपको बस समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे थे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया था हमारा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, हम यहाँ पे सपोज करेंगे a बराबर 2c। a बराबर 2c। सो हम ये क्यों मान रहे हैं, ये हम क्यों मान सकते हैं, हम कुछ और भी तो मान सकते हैं, हम यही क्यों माने। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो ए स्क्वायर है उस डिवाइड हो रहा है 2 से। ठीक है, सो जो ए है वो डिवाइड होगा 2 से, ए जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। सो आपको एक फॉर्मूला याद है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो आपका ए है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर आपका तो 0 बच रहा है। पर जो डिवाइड होगा तो आपका कुछ क्वोशिएंट तो आएगा। किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, सो अगर वो कट जाता है तो रिमाइंडर तो आपका 0 आता है, बट जो क्वोशिएंट है वो कुछ तो आएगा क्वोशिएंट। तो बस उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सी मान लिए। ठीक है, उसी क्वेश्चन को हम क्या मान लिए, यहाँ पे सी मान लिए। और रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, जो रिमाइंडर है वो तो हमारा 0 है, डिवाइड कर रहा है 2 को, डिवाइड कर रहा है ए को हमारा। सो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बराबर 2 इधर चल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2c आ जाएगा। सो ये आपका क्या आ जाएगा, फिर ये आपका डिविडेंड आ जाएगा और ये आपका डिवाइजर हो जाएगा और ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो 0। तो ये फॉर्मूला तो याद है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो वहां से हम लेके आए a इज इक्वल टू 2c। c जो है वो आपका एक इंटीजर है, कोई भी नंबर आप मान सकते हैं c को। ठीक है, सो a बराबर 2c को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2c स्क्वायर। आपको समझ में आया ना यहाँ पे हम 2c क्यों लिखे हैं। अगर नहीं भी आया है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा से इसको समझाऊंगी आपको। ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2c स्क्वायर आ गया। सो यहाँ पे अगेन हम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना नहीं है बट हम लिख के आपको समझा रहे हैं। ठीक है, b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारा कि जो b स्क्वायर है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। तो हमारा थ्योरम 1.2 से क्या हो जाएगा, पता है आपको, अच्छे से पता है क्या होगा, जो 2 है वो डिवाइड करेगा हमारा b को भी, जो 2 है वो डिवाइड करेगा हमारा b को भी। ठीक है, सो यहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए एक बात को, वो ये है कि जो आपका 2 है वो डिवाइड कर रहा था पहले a को। ठीक है, देन आपका जब हम a बराबर 2c माने, सो 2 फिर से आपको डिवाइड कर रहा है b को। तो a और b का जो फैक्टर वो आपका 2 यहाँ पे हमें शो हो रहा है। a और b का 1 के अलावा भी एक और फैक्टर आ रहा है जो कि वो 2 है। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से, तो वो नंबर जो है वो उस नंबर का, तो वो जो नंबर है वो हमारा फैक्टर होता है या नहीं। सो a को डिवाइड कर रहा है 2 और b को डिवाइड कर रहा है 2, तो a एंड b दोनों का एक फैक्टर आ रहा है 2, बट a और b तो को प्राइम है और को प्राइम का तो सिर्फ एक फैक्टर होता है, वो होता है 1। सो ये तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो यहीं से हमारा ये सॉल्व हो रहा है कि जो √2 है वो हमारा इरेशनल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं कैसे, देखिए आप। सो आपको इसको ये लिखना है, ठीक है ना, आपको यहीं तक लिखना है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर।
सो हम यहाँ पे क्लियर करके अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A and B have a common factor वो क्या है? A और B का कॉमन फैक्टर क्या आया हमारा? 2 आ रहा है। A और B का कॉमन फैक्टर है 2 है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या फैक्ट है हमारा? डैट A and B have no common factor other than 1। सो हमें पता था A और B को प्राइम है, तो उसका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, बट यहाँ पे A और B का कॉमन फैक्टर हमारा 2 आ रहा है। सो यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज इरेशनल। सो जो हमारा अजम्पशन था कि रूट 2 जो है वो रेशनल है, वो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस A एंड B। सो वी कंक्लूड दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, तो हमारा ये प्रूव हो गया। प्रूव कर देते हैं कि जो रूट 2 है वो हमारा इरेशनल है। सो आई होप ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी आया है सो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का कोशिश करूँगी और भी अच्छे से आपको समझाने का, ताकि ये जो थ्योरम है ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने अभी थ्योरम तो सीख लिया, तो अब ये टाइम है हमारा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिए एक्सरसाइज आपका 1.2 से। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सो आपको ये प्रूव करना है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है, फिर हम वहाँ से प्रूव करते हैं। तो देखिए आपको कैसे प्रूव करना है, ध्यान से समझिएगा इसको, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं हम। सो लेट अस एज्यूम, या फिर आप लेट एज्यूम भी लिख सकते हैं। लेट एज्यूम 3 + 2 √5 इज रैशनल। हम रैशनल एज्यूम कर लेते हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट, कोई भी नंबर रैशनल होता है तो वो P/Q के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, तो वही लिखते हैं। इसको हम लोग A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे A एंड B है जो वो आपका को प्राइम है। को प्राइम बताए थे हम, जिसका सिर्फ फैक्टर हमेशा 1 होता है, 1 के अलावा उसका कोई और फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रूट वाला उसको अकेले छोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 3 को इधर ले आएंगे और माइनस कर देंगे। रूट वाला को अकेले छोड़ना है हमें, 1/2 को इधर ले आते हैं, और A/B -3 आ गया। सो रूट यहाँ पे अकेले बच गया, और बाकी जो हमारे सारे इंटीजर्स है वो एक साइड आ गए। ठीक है, तो जो √5 है वो हमारा वो क्या है, रियली में वो जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, और A और B जो वो हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, 1 और 1/2 3 ये सारे क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल है तो इक्वल टू में जो आएगा वो भी रैशनल होगा। LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। सो यहाँ पे हमारा A और B इंटीजर्स है, और ये दोनों भी हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, सो ये होल जो है हमारा ये हो जाएगा रैशनल। सो √5 भी हमारा यहाँ पे रेशनल हो जाएगा। सो इसको हम क्लियर करके अच्छे से लिखते हैं। सिंस A and B are integers, तो हम क्या कर सकते हैं इंटीजर से। सो 1/2 इंटू A/B -3 क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा का पूरा रैशनल नंबर हो जाएगा। अगर हमारा RHS पूरा रैशनल है तो ये √5 है जो LHS में वो भी हमारा रैशनल हो जाएगा।
Therefore, root 5 is also a rational number. But this contradict the fact that root 5 is irrational. ठीक है, रूट 5 जो हमारा वो रैशनल तो है नहीं, इरेशनल है. तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. Contradicts the fact that root 5 is irrational. So यहाँ पर से हम क्या बोल सकते हैं? So we can conclude that 3 plus 2 root 5 is irrational. सो यहाँ पे हमारी ये प्रूव्ड हो गया कि जो 3 + 2 रूट 5 है वो हमारा इरेशनल है. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये भी है, जो थ्योरम हमने प्रूव किया सेम उसी थ्योरम से हमने इन सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उससे आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर ये इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाया है तो. ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं एक्सरसाइज 1.2 से. प्रूव डैट 1/√2 इज इरेशनल. सो आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है. सेम थ्योरी हम अपनाएंगे, उसको हम रैशनल मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे रैशनल. सो यहाँ पे वही करते हैं जो पिछले थ्योरम में किए थे, पिछले क्वेश्चन में किए थे. ठीक है, सॉल्व करते हैं. लेट एज्यूम 1/√2 इज रैशनल. 1/√2 को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि ये रैशनल है. देन वी कैन राइट 1/√2 इज इक्वल टू a/b. हम लोग ये लिख सकते हैं. वेयर आपको ये लिखना होगा, जितना बार भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको ये तो लिखना ही होगा साइड में. ठीक है, a एंड b आर को प्राइम एंड b नॉट इक्वल टू 0, जो कि हमारा रेशनल नंबर का होता है, p/q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, जो रूट वाला उसको अकेले छोड़ देना है. देन हम क्या करेंगे, √2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो b इधर जाएगा और a आपका नीचे आ जाएगा. तो √2 इज इक्वल टू आपका b/a आ जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे आपका आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो गया है. आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं आपको कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं? दिखना तो चाहिए आपको, दिख भी रहा होगा. सो यहाँ पे देखिए b और a क्या है हमारा, b और a जो है वो हमारा इंटीजर्स है, a और b जो है वो हमारे इंटीजर है. सो इंटीजर है, डैट मीन्स जो a/b है ये हमारा रैशनल हो गया. ये रैशनल है, डैट मीन्स जो √2 इक्वल टू में है वो भी रैशनल होगा. ठीक है, सो वहाँ से कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि √2 जो है वो हमारा इरेशनल है. सो यहाँ पे आप देखिए कैसे होगा. सिंस यहाँ पे आप a/b के अलावा भी कुछ और ले सकते हैं, x y जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं. ठीक है, a एंड b आर इंटीजर्स. a और b क्या है आपके इंटीजर्स हैं. a और b जो है वो आपके इंटीजर्स हैं. ठीक है, सो b/a क्या हो जाएगा, वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा. b/a जो हमारा रैशनल हो जाएगा. देन आपका जो √2 है वो भी आपका रैशनल हो जाएगा. √2 जो है वो आपका एक रैशनल नंबर हो जाएगा. बट क्या हो जाएगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational. √2 जो है वो हमारा irrational है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि √2 जो है वो रेशनल यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं therefore we can conclude 1/√2 जो है वो आपका एक इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया. क्या करना है,
डिस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे अगर आपके इस टाइप के, तो आपको रूट 2 को एकदम अकेले कर देना है, ठीक है ना। और इंटीजर को एक साइड ले आना है। सो आप इंटीजर्स को प्रूव कर देंगे तो इंटीजर एक साइड आ गए तो वो हमारे रैशनल हो जाएंगे। और रैशनल के इक्वल टू में अगर रैशनल है बट वो रूट 2 तो जो वो हमारा इरेशनल है, तो यहाँ से हमारे कॉन्ट्राडिक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जो आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट ये है सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। सो आप किसी भी रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को सम कीजिए, ऐड कीजिए या फिर डिफरेंस कीजिए, माइनस कीजिए उसको, ठीक है। जो रिजल्ट आएगा आपका वो फाइनली जो नंबर आएगा वो आपका इरेशनल आएगा। किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर को आप सम कीजिए या फिर डिफरेंस कीजिए, तो जो नंबर आएगा आपका रिजल्ट में वो आपका इरेशनल आएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होगा और कोशेंट होगा नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल नंबर का, वो भी इरेशनल ही होगा। जो प्रोडक्ट होगा रैशनल और इरेशनल नंबर का वो भी इरेशनल होगा। और जो कोशेंट होगा रैशनल और इरेशनल नंबर का वो भी आपका इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था ना 3 + 2 √ 5 को हमने प्रूव किया था, तो वो हमारा इरेशनल ही आया था। 3 जो वो आपका एक रैशनल नंबर था और 2 √ 5 जो वो आपका एक इरेशनल नंबर था। दोनों को जब सम किए तो वो जो नंबर हमारा वो इरेशनल बन गया, ठीक है। तो वहाँ से भी आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो पढ़ने में। So thank you very much friends for watching the video.